सत्ता की साजिश और मीडिया के ध्यान भटकाने के खेल के बीच आपको युवाओं के एक मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ बड़ा हो रहा है, वहां ले चलते हैं। ये वही सोनम वांगचुक हैं जो लद्दाख से आए और उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया और उसके बाद आज तकरीबन 1.5 हफ्ते बीत गए और यह नैतिक प्रतिरोध शुरू हो गया। सोनम वांगचुक के साथ आइसा के युवा कार्यकर्ता नेहा, मनीष और उनके साथी लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। युवा छात्र छात्राएं अपने शरीर को दांव पर लगाकर शिक्षा और रोजगार के सवाल पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। दिन गुजरते गए, रिपोर्टों के अनुसार सोनम वांगचुक का वजन लगातार कम हुआ है, ब्लड प्रेशर गिरने लगा और उन्होंने कहा, मुझे नायक मत बनाइए, हर व्यक्ति खुद अपना नायक बने। फिर आई दिल्ली की बारिश, जंतर मंतर की सड़कें भीग गई, धरना स्थल पर पानी भर गया, प्लास्टिक की चादरों के नीचे बैठे छात्र पूरी रात भीगते रहे। एक वीडियो में आंदोलन से जुड़े अभिजीत दीप के पुलिस अधिकारी से कहते दिखाई दिए, आपकी वर्दी सूखी है लेकिन ये बच्चे भीग रहे हैं। वहीं तमाम आइसा के जो छात्र हैं वो वहां बैठ करके जन क्रांतिकारी प्रतिरोध के गीत गाते रहे। मौसम की मार से लेकर सत्ता की बेइंतहा ज्यादती को अपने प्रतिरोध के नारों से गुलजार करके जवाब देते रहे। बारिश और लगातार भूख हड़ताल के कारण कई प्रतिभागियों की तबीयत भी बिगड़ने लगी। हालांकि अस्पताल में भर्ती लोगों की आधिकारिक संख्या का सार्वजनिक नहीं है, लेकिन जेएनयू की छात्रा दानिश के सबसे पहले तबीयत खराब हुई और अभी 4 आइसा के वहां छात्र बैठे हुए हैं। इस आंदोलन की धीरे धीरे फैलने लगी आवाज। संयुक्त किसान मोर्चा के एक धड़े ने उनका समर्थन किया। फिल्म अभिनेता प्रकाश राज भी छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और देश के दूसरे कई विश्वविद्यालयों के छात्र, शोधार्थी, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता इस पर बैठने लगे हैं, धरने को समर्थन देने लगे हैं और सीधे शिक्षा, रोजगार और तमाम मुद्दों पर अब ये बड़ा जन आंदोलन बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच में वह दृश्य जब देखा कि वहां प्रतिरोध की जन सरोकारी कविताओं के साथ जंतर मंतर की सड़क पर शिक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। केंद्र सरकार कभी नहीं चाहती कि शिक्षा और रोजगार कोई बड़ा मुद्दा बने और इसी बीच एक ऐलान, अब आंदोलन अपने अगले चरण के लिए ऐलान करता है कि 20 जुलाई को जब संसद के मानसून सत्र का पहला दिन होगा, जंतर मंतर से संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। और इसकी घोषणा करते हुए खुद सोनम वांगचुक ने एक वीडियो पर अपनी अपील की है। दोस्तों, मैंने कहा था कि हम 20 जुलाई को जब संसद का सत्र शुरू होगा, मार्च करेंगे संसद तक। हालांकि अंतिम अनुमति और रूट को लेकर के बहुत सारी चीजें अभी अस्पष्ट है, लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय नहीं हो जाती। हम जैसे लोगों ने, मैंने तो खुद प्रोफेसर की डायरी लिखी, हम इस शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी की एक जीते जागते सबूत हैं। हमने बहुत पहले से ये बात कही, शिक्षा बेची जा रही, शिक्षा महंगी की जा रही, शिक्षा आरएसएस के कब्जे में डाली जा रही है, गरीबों कमजोरों से दूर हो जाएगी। पेपर लीक और नौकरी का सवाल शिक्षा से जुड़ता है और देश में अगर कुछ बचाने का सबसे प्राथमिक जरूरत है तो कलम और किताब। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का आंदोलन है या फिर उस पूरी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज बन रहा है जिसमें लाखों युवा अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश, उमस और गर्मी के बीच भूख हड़ताल पर बैठे छात्र, उनके साथ बैठे शिक्षक, किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और समर्थन देने वाले लोग, ये सब एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या लोकतंत्र में युवाओं की आवाज़ सुनने के लिए उन्हें अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी? क्या शिक्षा व्यवस्था में कभी राजनीतिक जवाबदेही तय होगी या हर नई पीढ़ी को फिर किसी जंतर मंतर पर बैठकर अपने भविष्य की भीख मांगनी पड़ेगी? और इसी बात को देखते हुए एक समाजवादी कम उम्र का नौजवान जब जंतर मंतर पर अपना भाषण देता है तो वायरल हो जाता है। सुनिए। एक इस्तीफे के पीछे मत पड़ो, एक इस्तीफे के पीछे मत पड़ो, सिस्टम के पीछे पड़ो। जब सिस्टम के पीछे पड़ोगे तो पूरी सरकार तुम्हारे सामने छत मार के तुम्हारे सामने है। इसी जंतर मंतर की कई और कहानियां हैं जिसमें शुरुआत में दक्षिणपंथी संगठनों ने अपने
ट्रोलरों और यूट्यूबरों को भेज करके विवाद करने की स्थितियां पैदा की। बाद में पता चला कि कोई दाढ़ी टोपी पहनकर कोई मुस्लिम वहाँ पर खाना खिला रहा है, कोई सिख वहाँ खाना खिला रहा है, कोई वहाँ पर किसान खड़ा हो गया कि ये मेरे बच्चों का सवाल है। ये किसी आंदोलन की एक खूबसूरत चीज़ होती है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जंतर मंतर पर बैठा हर छात्र सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ने का दावा कर रहा है। और शायद यही इस आंदोलन की एक बड़ी कहानी है। इम्तिहान इस आंदोलन को देना है उन लोगों को भी जिनके चेहरे आगे हैं। आइसा जैसे तमाम छात्र संगठनों को तो लोग लड़ते देख रहे थे, लेकिन बाकी चेहरों को ये साबित करना है कि वो भरोसे को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। शिक्षा से बड़ी लड़ाई, रोजगार से बड़ा मुद्दा इस देश में दूसरा कोई नहीं। इसलिए इस आंदोलन को एक नैतिक समर्थन हमारा भी है।